हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए राना साहब। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को अल्टीमेटम दे रही है और ये कह रही है कि अगर इंतखाबात 1 माह में नहीं करवाए गए तो हुकूमत अगले कदम के लिए तैयार हो जाए, कोई इकदाम करने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या लगता है आपको, क्या करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, और क्या हुकूमत तैयार है, लाएअमल बना रही है, या ये सोच रहे हैं कि पीटीआई के दबाव में अगले 1 माह के अंदर इंतखाबात करवा दिए जाएंगे? कुछ ऐसा सोच रहे हैं आप लोग? देखें, पीटीआई और पीटीआई का जो लीडर है, इनका हमेशा से ये रवैया रहा है कि जब भी इनकी कोई चोरी पकड़ी जाए, जब भी इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम आए, तो ये उसका जवाब देने की बजाय जो है ये हमेशा फिर बात का रुख जो है वो बदलने के लिए फिर इस किस्म का कोई प्रोग्राम जो है वो शुरू करते हैं। कभी कोई अल्टीमेटम देते हैं, कभी लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं, कभी जो है वो जलसा जो है वो खेलते हैं। इस वक्त जो फॉरेन फंडिंग अकाउंट का फ़ैसला आया है ईसीपी का, उसमें इसकी चोरी जो है वो पकड़ी जा चुकी है। इमरान खान एक मुजरिम के तौर पे जो है वो पूरी कौम के सामने एक्सपोज है। इसने जो जो किया, खैरात के नाम पे पैसे इकट्ठे करके सियासत के ऊपर जो है वो खर्च किए। इसने गैर मुल्की दुश्मन ममालिक से जो है इसने पैसे लिए और पाकिस्तान की राना साहब, वो तो एक मामला है, लेकिन अब वो जो करने के लिए खर्च किए। 1 माह का अल्टीमेटम दिया है, उसके लिए क्या सोचा है आप लोगों ने? नहीं, ये कोई अल्टीमेटम नहीं है। पीटीआई ने 13 अगस्त को इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में जलसे का भी ऐलान कर दिया है। ये भी कहा है कि 14 अगस्त को जश्न मनाएंगे। तो आप लोग इजाज़त देंगे जलसे की? ये जलसा करें, परेड ग्राउंड में जलसा करने की बिल्कुल इजाज़त है। अब भी इन्हें हमने 2 दिन पहले जो है वो F9 पार्क में जलसे की इजाज़त दी थी, लेकिन इन्होंने पहले कहा कि नहीं, हम इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने जलसा करेंगे, जिसकी ना हमने इनको इजाज़त दी और ना ही हमने इनको करने देना था। अगर ये करते तो फिर इनके ख़िलाफ़ जो है वो कानून अपना रास्ता लेता। अब भी जो ये जलसे का ऐलान है, ये सिर्फ़ अपनी चोरी छुपाने और चोरी से ध्यान हटाने के लिए जो है वो एक इनका सियासी स्टंट है। जलसा वहाँ परेड ग्राउंड में करें, 100 बार करें। इससे पहले इन्होंने परेड ग्राउंड में पिछले 2-3 माह में दो जलसे किए हैं। वो वैसे ही जलसा होगा ना, और क्या होगा? वो जलसा ये करें, 14 अगस्त को करें या 13 अगस्त को करें, लेकिन परेड ग्राउंड में करें, वहाँ पे करने की कोई ममानत नहीं है। लेकिन राना साहब, एक बात कि जो इनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है उससे ध्यान नहीं इंतखाबात करवाने की जो बात बंद नहीं होंगी। 1 माह में इंतखाबात करवाने की जो बात की जा रही है, और पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने भी कहा कि हुकूमत फिर अगले कदम के लिए, इकदाम के लिए तैयार हो जाए, तो फिर धमकी है? फिर नहीं, तो ये इस किस्म की धमकियाँ जो ये समझते हैं कि इनकी धमकियों में हम आ जाएंगे, ना इससे पहले आए हैं ना अब आएंगे। बाकी अगर ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ये ख़ुद मुखलस नहीं है इलेक्शन करवाने में। ये सिर्फ़ इनका ढकौंसला है। ये सिर्फ़ उस चोरी में जिसमें ये पकड़े गए हैं, उससे जो है वो बचना चाहते हैं, जो इनका फ्रॉड पकड़ा गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके प्रोग्राम की वसासत से कि कल परसों जो हमारे फ़ौजी जवान और ऑफिसर जो है वो शहीद हुए हैं हेलीकॉप्टर हादसे में, उसके बाद जो सूरत हाल सामने आई है, क्या अब इसमें कोई शक रह गया है कि ये कौम को गुमराह कर रहा है, ये कौम को तकसीम कर रहा है, ये कौम के नौजवानों को गुमराह कर रहा है? ये गुमराही जो है ये सामने आई है। पीटीआई का रास्ता जो है ये गुमराही का रास्ता है, ये तबाही का रास्ता है। इस फितने की जो है वो कौम को शनाख्त करनी चाहिए और इसका कलाकुमा करना चाहिए। इसके जलसों पे और इसकी जो है वो चर्ब ज़बानी पे नहीं जाना चाहिए। राना साहब, इस मौजू पर भी हम यकीनी तौर पर बात करेंगे, लेकिन कुछ सियासी मामलात पर पहले आपकी राय जानना चाह रहे हैं। अब एक बड़ा फैसला किया है इमरान खान ने, 9 नशिस्तों पर 9 हलकों में खुद इलेक्शन लड़ेंगे। इस बतौर सियासतदान आप इस इकदाम को, इस फैसले को कैसे ले रहे हैं? और लग ऐसा रहा है कि इमरान खान कॉन्फिडेंट है कि वो 9 की 9 नशिस्तें हासिल कर लेंगे। हुकूमत का क्या प्लान है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अगर इन्होंने 9 हलकों में कैंडिडेट ना दिए
तो ये 9 में से जो इस वक्त मेरी असेसमेंट है, ये 7 सीटें हारेंगे ये। अच्छा, बाकी 9 की 9 जीतने वाली बढ़ के मारने वाली बात जो है वो एक अलग बात है, लेकिन ये बात पेश नज़र है कि ये सारी सीटें जो है ये इनकी हैं, ये पीटीआई की सीटें हैं, ये हमारी सीटें नहीं हैं। लेकिन अगर वहाँ पे इलेक्शन उलट हो गया राना साहब, जिस तरह से जितनी भी इंतखाब में हुआ पंजाब में, आपने कहा था कि 15 की 15 सीटें जीतेंगे, लेकिन नतीजा आपके सामने, इमरान खान जीत गए और उनकी जमात ने शिकस्त हासिल की। इधर ये हुआ कि 9 की 9 अगर इमरान खान जीत गए फिर क्या होगा? वहाँ पे पीटीआई के जो हमारे कैंडिडेट थे, हारी तो दरअसल वहाँ पे भी पीटीआई ही है, क्योंकि वो लोग जो 15 दिन पहले पीटीआई छोड़ के आए थे और 3.5 साल पौने 4 साल उन्होंने पीटीआई की जो है वो नाअहल हुकूमत का वो हिस्सा रहे। लोगों ने, उनके हलके के लोगों ने और फिर PMLN के लोगों ने उन्हें कबूल नहीं किया। लेकिन अब सूरत हाल जो है, इन 9 हलकों में जो टिकट है वो हम इंशाअल्लाह ताला पिछले तजर्बे को पेश नज़र रख के देंगे और इंशाअल्लाह इनका रिज़ल्ट जो है वो हमारे हक़ में होगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू है, FIA ने PTI के ख़िलाफ़ जो फ़ॉरेन फंडिंग केस का मामला है उसकी तहक़ीक़ात का फ़ैसला कर लिया है और शुरू कर दी हैं। असद कैसर को भी तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया है। सवाल ये है कि FIA ये कार्रवाइयाँ ख़ुद कर रहा है या किसी की शिकायत पर ये कार्रवाई का आगाज़ किया गया है FIA की जानिब से? देखें, ये 2 चीज़ें हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इंक्वायरी और जो उन्होंने फ़ैसला जो उन्होंने सबमिट किया है, उसकी रिपोर्ट उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को भेजी है। उसकी कॉपी जो है वो ऑफिशियली उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को भेजी है। फेडरल गवर्नमेंट ने यानी कैबिनेट ने वो उस कॉपी को जो है वो वजारत दाखिला को भेजा है और हमने वो रिपोर्ट जो है वो FIA जो कि एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको भेजा है कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है उसको देखा जाए। इसके अलावा जो अकबर S बाबर साहब हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है जो उन्होंने मुझे भी एड्रेस की है और DG FIA को भी एड्रेस की है। उन्होंने उस एप्लीकेशन में इन फेक अकाउंट्स की तहकीकात का मुतालबा किया है और उन्होंने कहा है कि इन फेक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए जो है वो गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से आए हैं और फिर आगे उनको गैर कानूनी तरीके से ही जो है वो इनको इस्तेमाल किया गया है। और इसमें कुछ लोग ऐसे मुलव्वस हैं जिनके नाम पे सिर्फ अकाउंट खोले गए और उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि उन अकाउंट से क्या होता रहा है। और कुछ इनके ओहदेदार जो कि इससे पहले भी आइनी ओहदों पे फायज रहे हैं और अब भी हैं, उनके बड़े ही काले करतूत जो है वो इन अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स कहानी में छुपे हुए हैं। तो वो अकबर S बाबर साहब की जो दरख्वास्त है उस पर भी हम जो है वो इस इंक्वायरी को जो है वो कर रहे हैं। FIA की एक बड़ी एबल टीम जो है वो मेरिट पे इस रिपोर्ट के मुताबिक भी और अकबर S बाबर की दरख्वास्त के मुताबिक इंक्वायरी कर रही है। इंक्वायरी जारी है, लेकिन सवाल ये है राना साहब, अगर ये जो बड़े रहनुमाओं के भी नाम सामने आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर वो कॉपरेट नहीं करते, FIA में पेश नहीं होते, तो फिर आप वज़ीर दाखिला हैं, क्या इकदाम करेंगे? क्योंकि बैंक अकाउंट्स जिन्होंने खुलवाए उनके नाम जिनके सामने आए, शाह फरमान, असद कैसर, इमरान इस्माइल, कासिम सूरी, क्या PTI रहनुमाओं को हुकूमत गिरफ्तार करेगी? गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा? जी, अगर इन्होंने तहकीकात में कोऑपरेट न किया तो आइन इस बात तो कानून इस बात की इजाज़त देता है कि इनको गिरफ़्तार किया जाए। अगर इंक्वायरी में जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई कि जिनके ऊपर इनका जुर्म साबित होता हुआ, बाकायदा FIR दर्ज होगी, मुकदमा दर्ज होगा और उस मुकदमे में इनको गिरफ़्तार किया जाएगा। सही। अच्छा, PDM जमातों और हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया है। आपसे ये जानना चाहेंगे राना सनाउल्लाह साहब, क्या अब हुकूमत की कोशिश है कि नवाज़ शरीफ की तरह इमरान खान को भी टेक्निकल नॉकआउट किया जाए या वजह कोई और है? नहीं, ये टेक्निकल नॉकआउट नहीं है, ये नासूर है, ये इस कौम को ले डूबेगा, इस मुल्क को तबाह कर देगा। इसके जो काले करतूत सामने, आप मुझे बताएं वो तोशा खाना वाला, वो वहाँ पे इसने T-शर्ट नहीं छोड़े इसने, यानी इतना चोर यानी जो है वो नीयत का आदमी है कि वहाँ से घड़ियाँ लेके वो बेच दी, यानी औने पौने दामों पे लेके तो जो है वो करोड़ों रुपए में जो है वो बेच दी। वहाँ पे T-शर्ट नहीं छोड़े, वहाँ पे कोई पेन